लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सुपरस्टार आर एस यादव। आज हम लोग इस वीडियो के जरिए सीखने वाले हैं बेसिक वर्ब। वर्ब चैप्टर जो होता है बहुत ज़रूरी होता है इंग्लिश में, और इसके बिना तो खैर कोई सेंटेंस का फॉर्मेशन ही नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्ब अगर कोई भी सेंटेंस है तो उसमें तो एक्शन होगा ही, तो एक्शन मतलब वर्ब, तो वर्ब तो आएगा ही आएगा। तो वर्ब थोड़ा सा यहाँ पे समझना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या होता है? तो ऑल द एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। ऑल द एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, अर्थात कार्य करने या कार्य होने वाले सारे शब्दों को वर्ब कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से कोई कार्य करने का बोध हो या कार्य होने का बोध हो या करने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन लिखा हुआ है, दी वर्ड विच सोज एन एक्शन और ए स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड वर्ब, अर्थात जिस शब्द से कोई काम करने या होने का बोध होता है तो उसे वर्ब कहते हैं। जैसे आई रीड इंग्लिश डेली, मैं प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ता हूँ, तो पढ़ता हूँ तो पढ़ना का एक एक्शन है, तो रीड हो गया वर्ब। यू कैन डांस देयर, तुम वहाँ नाच सकते हो, तो क्या कर सकते हो, एक्शन क्या कर, नाच सकते हो, तो कैन और डांस से दोनों हो गया आपका वर्ब। आगे लिखा हुआ है, सी इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, सी इज ऑनेस्ट वह ईमानदार है, तो यहाँ पे इज हो गया आपका वर्ब। आगे लिखा हुआ है, राधा वाज ए गुड सिंगर, राधा एक अच्छी गायिका थी, तो वाज हो गया यहाँ पे वर्ब। होना क्या थी, थी, तो गायिका थी, तो होना क्या, होना, तो वाज हो गया यहाँ पे वर्ब। आगे लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार। सबको पता है देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब जो होता है वो बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब को चार नाम से जाना जाता है। मेन वर्ब कहिए, प्रिंसिपल वर्ब कहिए, फुल वर्ब कहिए या ऑर्डिनरी वर्ब कहिए। तो बताइए मेन वर्ब कितने नाम से जाना जाता है? चार नाम से। ओके, वेरी गुड। कौन कौन? तो मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, फुल वर्ब और ऑर्डिनरी वर्ब। अर्थात मेन वर्ब का इस मेन वर्ब के अलावा इसका तीन अतिरिक्त नेम है, प्रिंसिपल वर्ब, फुल वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग एक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। आइए एक एक करके डिफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? तो दी वर्ब व्हिच हैज इट्स ओन मीनिंग इज कॉल्ड मेन वर्ब। जिस वर्ब का अपना ही अर्थ होता है तो उसे मेन वर्ब कहते हैं। जैसे टू प्ले खेलना, टू डांस नाचना, टू स्पीक बोलना, तो इस वर्ब का अपना ही मीनिंग है, इसलिए यह क्या है? वर्ब है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर ऑल्सो टू काइंड्स ऑफ मेन वर्ब। और मेन वर्ब जो खुद वर्ब का प्रकार है, इसके भी दो प्रकार होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आगे लिखा हुआ है व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द वर्ब व्हिच टेक्स एन ऑब्जेक्ट, द वर्ब व्हिच टेक्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। अर्थात जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे आई ईट ए मैंगो, तो आई ईट ए मैंगो, क्या खाता हूँ? आम खाता हूँ, तो ईट के बाद यहाँ पे मैंगो आया है, तो ईट हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। सी रीड्स द बुक, वह किताब पढ़ती है, क्या पढ़ती है? किताब पढ़ती है, तो यहाँ पे रीड्स हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। आगे लिखा हुआ है व्हाट इज इन ट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? तो दी वर्ब विच डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन ट्रांजिटिव वर्ब। अर्थात जो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेता है तो उसे क्या कहते हैं? इन ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है ना? एकदम इजी है, आप पढ़ के एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है सी गोज टू मार्केट डेली, वह प्रतिदिन बाजार जाती है ना? तो यहाँ पे गोज होगा इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि मार्केट और डेली जो है यह ऑब्जेक्ट नहीं है, यह कॉम्प्लीमेंट है। आगे हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। आगे लिखा हुआ आई रन इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में दौड़ता हूँ, तो रन हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। सी विप्स एट नाइट, वह रात में रोती है, तो ही विप्स एट नाइट, वह रात में रोता है, तो विप्स हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। यू लाभ, तुम हंसते हो, तो लाभ हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब का दूसरा जो प्रकार था हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो दी वर्ब व्हिच हेल्प्स द मेन वर्ब इन वेरियस वेज इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। जो वर्ब मुख्य क्रिया को भिन्न भिन्न मार्गों में मदद करता है तो उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे रानी इज गोइंग देयर, रानी वहाँ जा रही है, तो गोइंग को मदद कर रही, तो इज हो गया हेल्पिंग वर्ब। सी इज कमिंग है, वह यहाँ आ रही है, तो कमिंग को हेल्प कर रही, तो इज हो गया हेल्पिंग वर्ब। कैन यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल सकते हो, तो यहाँ पे कैन जो है प्ले को मदद कर रहा है, तो यहाँ पे कैन हो गया
हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या होता है? एक्सिलरी वर्ब, याद रखेंगे। काइंड्स ऑफ एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब के प्रकार। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब जो होता है 3 प्रकार का होता है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब एंड सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहिए या मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब कहिए। अब कहता है व्हाट इज प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब क्या होता है? तो द एक्सिलरी वर्ब विच वर्क्स लाइक बोथ मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब इज कॉल्ड प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। अर्थात वैसा एक्सिलरी वर्ब जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के समान कार्य करता है ना, उसे ही हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। आगे लिखा हुआ है देयर आर ऑल्सो 3 काइंड्स ऑफ प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब भी 3 प्रकार का होता है, वर्ब टू डू, वर्ब टू बी एंड वर्ब टू हैव। तो वर्ब टू डू के अंतर्गत 3 आते हैं, डू, डज, डिड, और वर्ब टू बी के अंतर्गत 5 आते हैं, एम, इज, आर, वाज, वर। वर्ब टू हैव के अंतर्गत हैव, हैज, हैड आते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं कि कैसे ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। तो नोट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब रहता है तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है, किंतु प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के बाद कोई प्रिंसिपल वर्ब नहीं रहता है तो उसे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है। जैसे आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ, तो एम का प्रयोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे अकेला इसका प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ये क्या हो गया? एम हो गया मेन वर्ब। आई एम ईटिंग, एम जो है ईटिंग में मदद कर रहा है, ईटिंग को मदद कर रहा है, तो एम हो गया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। तो एक ही सेंटेंस में देखिए, एक सेंटेंस में एम मेन वर्ब है और दूसरे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है। जैसे रानी डज दिस वर्क, रानी इस काम को करती है, तो डज हो गया मेन वर्ब। रानी डज नॉट ईट मीट, रानी मीट नहीं खाती है, तो यहाँ पे ईट को मदद कर रहा है डज, तो डज हो गया हेल्पिंग वर्ब। नोट पॉइंट कहता है कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब इज आल्सो नोन एज प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब को प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब के रूप में भी जाना जाता है। व्हाट इज मॉडल एक्सिलरी वर्ब? तो शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू एंड यूज्ड टू आर कॉल्ड मॉडल एक्सिलरी वर्ब। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू और यूज्ड टू को मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। मॉडल एक्सिलरी वर्ब की संख्या 11 है, इसको याद रखेंगे। अब है व्हाट इज मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब और सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तो नीड एंड डेयर आर कॉल्ड सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। नीड का मतलब होता है जरूरत होना, आवश्यकता होना, देयर का मतलब होता है साहस करना। नोट पॉइंट कहता है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कभी अकेला नहीं हो सकता, या मेन वर्ब का काम कभी नहीं कर सकता। जैसे यू शुड गो टू मार्केट, तो यहाँ पे शुड क्या है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कभी भी अकेला नहीं होगा, जब भी होगा तो मेन वर्ब के साथ ही इसका प्रयोग होता है, और यह कभी मेन वर्ब का भी काम नहीं कर सकता है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है व्हाट इज एक्सिलरी वर्ब का कुल संख्या कितना है? 24 होता है। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब तथा प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब मॉडल मेन वर्ब तथा हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम कर सकता है। अभी आप नोट पॉइंट में देखे हैं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब के रूप, क्रिया के रूप। तो देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब विच इज नोन एज V1, V2, V3, V4 एंड V5। वर्ब के 5 रूप होते हैं जिसे V1, V2, V3, V4, V5 के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से देखिए, गो V1 है, गो का V2 वेंट हो जाता है, गो का V3 गॉन हो जाता है, गो का V4 गोइंग हो जाता है, गो का V5 गोज हो जाता है। रीड, रेड, रीडिंग, रीड्स, कट, कटिंग, कट्स। डांस, डांस्ड, डांसिंग, डांसेज। ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स। तो यहाँ पे आपका वर्ब चैप्टर फिनिश होता है। तो यह रहा आपका बेसिक वर्ब। यह क्या रहा? बेसिक वर्ब। हम लोग एडवांस वर्ब भी आगे देखेंगे। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश किट, इंग्लिश फॉर ऑल। ये पुस्तक है, इसी पुस्तक से मैं आप सबको बता रहा हूँ, ठीक है। जिनके पास ये पुस्तक है, पुस्तक आप सामने खोल कर रखेंगे और इस वीडियो को देखते हुए भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। आप अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं, इसका मतलब है कि आप कुछ अपने जीवन में अंग्रेजी सीख करके कुछ करना चाहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सुपर स्टार RS यादव। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, क्योंकि आपको पता ही है शेयरिंग इज केयरिंग। जब आप शेयर करते हैं, जब आप दूसरे को मदद करते हैं, तो ब्रह्मांड आपको भी मदद करने
करता है।